ब्रिटिशों को बाहर करने के लिए तुम्हें हिटलर की जरूरत नहीं है, अपने देश में सिर्फ शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ाओ। ऐसा कहा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए थे तब हिटलर ने उनसे यह बात कही थी। जब इतिहास के पन्ने खोले जाते हैं तो कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं जाते, वे महसूस किए जाते हैं। जिनका दिमाग तलवार की धार से भी तेज था और जिनका संकल्प सेना से भी ज्यादा मजबूत था, जिन्होंने एक छोटे से स्वराज्य के सपने को एक महान साम्राज्य की पहचान बना दी, वह थे छत्रपति शिवाजी महाराज। यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, यह कहानी है विचारों की, नीति की और उस साहस की जो असंभव को भी संभव बना देता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्यों शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि शिवाजी महाराज महान क्यों थे और लास्ट में महाराष्ट्र के बारे में हम कुछ ऐसे मुद्दे देखने वाले हैं जो बहुत मुझे खटक रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू माय चैनल सत्व तत्व हिंदी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बोलने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दो यार। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिकों की एक नियमित सेना खड़ी की और जिसमें अधिकतर मावड़े, पैदल सेना और प्रशिक्षित घुड़सवार दल शामिल थे। भारी तोपों की कमी और हथियारों की सीमित उपलब्धता के बावजूद उन्होंने तेज और युद्ध नीति अपनाकर इस कमजोरी को ताकत में बदला। वो दुश्मनों की घेराबंदी को तोड़ने के लिए छोटे छोटे दलों में तेजी से हमला करते थे और शत्रु के कमजोर जगह पर वार करते थे। उनकी किलेबंदी और युद्ध रणनीतियों से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। पहाड़ों पर दर्पण जैसे रास्ते, पत्थरों का मजबूत निर्माण और इस सब ने मुगल सेना को भारी मुश्किलों में डाल दिया था। समुद्र में भी उन्होंने मजबूत तैयारी की। उन्होंने कोंकण तट पर सिंहगढ़, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे कई समुद्र किले बनवा मराठा सैन्य को नवीन जीवन दिया। युद्धपातों की एक नौसेना तैयार की जिसने विदेशी नौसेनाओं के सामने मराठों की ताकत का प्रदर्शन किया। शिवाजी महाराज का इतिहास केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, उन्होंने सामाजिक और मानवीय मूल्यों को भी उतना ही महत्व दिया। शिवाजी महाराज अपने राज्य के सभी लोगों की सम्मान की रक्षा करते थे। शिवाजी महाराज ने कभी भी अपने राज्य के मुसलमान नागरिकों या स्त्रियों का अपमान नहीं किया और उनके सम्मान की हमेशा रक्षा की। किसी भी युद्ध में दुश्मन की स्त्रियों और बच्चों के अपमान पर उन्होंने सख्त प्रतिबंध लगाए थे। हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए भी वे कभी इस्लाम के प्रति द्वेष से प्रेरित नहीं हुए। उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत किया। हिंदू संतों के साथ साथ मुस्लिम धार्मिक व्यक्तियों का भी सम्मान किया और कई मुस्लिम अधिकारियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। लाला लाजपत राय ने कहा था, शिवाजी महाराज ने अपने धर्म की रक्षा की, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा की, लेकिन कभी भी दूसरे धर्मों का अपमान नहीं किया। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति और प्रशंसा केवल अपने समय तक ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उल्लेखनीय थे। उन्होंने अपने राज्य के प्रशासकीय कार्यों का कोश संस्कृत में तैयार कराया और मराठी को सरकार कामकाज की भाषा बनाया और राज्य संचालन में उन्होंने न्याय और धार्मिक सहिष्णुता पर विशेष जोर दिया। समाज को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों की छाया आज भी दिखाई देती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, देयर आर सम इश्यूज रिगार्डिंग टू शिवाजी महाराज। ये इशू ये है कि शिक्षा में स्थान और विरासत की प्रस्तुति आधुनिक महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हमेशा बड़े उत्साह से किया जाता है। कई लोग उन्हें देवतुल्य मानते हैं, जैसे जय भवानी जय शिवाजी के नारे में। महाराष्ट्र और भारत में कई स्कूलों के नाम उनके ऊपर रखे गए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि उनका इतिहास शिक्षा पाठ्यक्रम में कितना मजबूत से पढ़ाया गया है और कितना पढ़ बुक से पढ़ाया जा रहा है और कितना मजबूत से पढ़ाया जाएगा।
मेरा यह मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रामाणिक और संपूर्ण कहानी पाठ्य पुस्तकों में समित रूप में दी जानी चाहिए, जिससे अपने फ्यूचर जनरेशन हमारे महाराज से प्रेरणा ले और अच्छे से पढ़े। आज भी ज़्यादातर मूलभूत जानकारी प्राथमिक कक्षाओं तक ही सीमित रह जाती है। हालांकि 2025 में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने शिवाजी महाराज के इतिहास को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है, जिससे शिवाजी महाराज के इतिहास को हम सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रख सकते। हिंदवी स्वराज की पहली स्पष्ट झलक उन्होंने दिखाई थी। कुछ के अनुसार हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की शुरुआत जड़ें भी शिवाजी महाराज के थे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके असली आदर्श कहीं खो जाते हैं। उदाहरण के लिए किलों पर होने वाले आयोजन में तेज संगीत और भीड़ अक्सर नियमों का उल्लंघन करती है, जबकि शिवाजी महाराज ने खुद अपनी प्रजा और किलों की रक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। आज उनके नाम पर किलों पर कंसर्ट स्थल बनाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है। अश्लील गाने, कचरा फेंकना, दारू की बोतल, ये बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ व्हाट्सएप इंस्टा पे स्टेटस लगाने से हम महाराज को फॉलो सच में कर रहे हैं क्या? शिवाजी महाराज ने अपने नेतृत्व में न्याय, पुण्य और समर्पण जैसे मूल्यों को जिया था। आज के समय में इन मूल्यों को सार्वजनिक स्वच्छता से लेकर सामाजिक जिम्मेदारी तक हर स्तर पर अपनाने की जरूरत है, ताकि उनके विचार सिर्फ नारों में नहीं बल्कि जीवन में भी दिखाई दे। जय भवानी, जय शिवाजी। मारो बस चलतो तो मैं 100 साल तक शिवाजी महाराज ने गुलाम बनना है। औरत, नाच गाना, शराब सबसे कोसों दूर है शिवाजी। उसको चरित्र दूध जिदो साज है, चाल चलन साधु जिदो पावन। वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।